स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर सही होंगे। कब मैंने आपको सैटरडे में पढ़ाया था वर्ण विचार कि वर्ण क्या होता है। भाषा की वह लिखित ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि वर्ण कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के बेटा दो भेद बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था स्वर और दूसरा बताया था व्यंजन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या होता है। जो स्वतंत्र रूप होते हैं वो स्वर होते हैं, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने अगर आपको बात करूं तो ये आपको बताया था कि स्वर के तीन भेद होते हैं। मैंने बताए थे। पहला बताया था ह्रस्व स्वर, दूसरा बताया था दीर्घ स्वर और तीसरा बताया था मैंने आपको लुप्त स्वर। तीनों के आपको डेफिनेशन भी बताई थी और तीनों के बताया था कि क्या इसमें क्या क्या होता है। मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर जो होता है वो उसमें कम समय लगता है, सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में लगता है। इसके बाद अगर बात करें दीर्घ स्वर की तो उसमें दुगना समय लगता है और लुप्त स्वर में जो बताया था मैंने आपको तिगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि स्वरों की विशेषताएं क्या होती हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो बिना किसी रुकावट के बाहर सीधा आती है। इसके बाद अगर बात करें हम व्यंजन की, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। दोबारा सुन लो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। देखो मैं स्वर में मैंने तो आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर इसकी बात करें भेदों की तो इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके तीन भेद होते हैं। पहला मैंने बताया आपको स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है पहला? स्पर्श व्यंजन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि स्पर्श मीन्स छूना, यानी हवा मुख से जो वायु निकलती है, कोई भी ध्वनि निकलती है तो मुंह में वो कहीं ना कहीं जरूर टकराती है। हवा के मुख्य भाग जो मुख का जो मुख्य भाग है वो कहीं ना कहीं जरूर टकराती है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कि इनकी अगर इनकी बात करें कैसे लेकर और मैं तक, कैसे लेकर मैं तक ये बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। जैसे के खे गे घे अड़े टे ठे ढे ढे अड़े ते थे दे धे ने, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा होता है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण के समय, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते समय तो जीवा का स्पर्श, जो हमारी जीभ होती है उसका स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता है। यानी मुख में किसी स्पर्श जो होता है जब ये, तो मुख में किसी स्पेशल जगह नहीं टकराती है। और हवा, और क्या होता है इसमें, हवा मुख अंगों से कम टकराती है और श्वास की अंत गति होती है। इसलिए इसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? अंतस्थ। जैसा कि नाम से भी प्रतीत हो रहा है कि अंतस्थ क्या है। अंतस्थ मीन्स अंदर से, अंदर से। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऊष्म मीन्स गरम, ऊष्म मीन्स गरम। इसमें क्या होता है, जो वायु जो निकलती है हमारी मुख से किसी न भाग से टकराती है और बाहर जब निकलती है तो ये गर्म हवा के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? ये गर्म हवा के रूप में निकलती है। तो इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या भी 4 होती है। शे और है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। शे है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है
जब दो स्वर रहित व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी जब दो स्वर मिलते हैं और एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? वो संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। ये संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है भाई? 4 है। संयुक्त व्यंजन कितनी संख्या है इनकी? 4 होती है। और ये होते कौन से हैं? क्षय, त्रय और ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञानी, और ये हो गया श्रेय। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ये? संयुक्त व्यंजन। तो अगर इसको हम अगर मिलाएं इसको तो के प्लस से, के प्लस से क्या बनेगा? 6। क्या बनेगा? 6। और ते प्लस रे, ते प्लस, ठीक है ये दिख रहा है ना, स्टॉप है ना, ठीक है करो चालू। ते प्लस रे इजिकल टू क्या बनेगा? ये हमारा, ये बनेगा हमारा त्रय। क्या बनेगा भाई? त्रय। इसके बाद अगर बात करें हम इसकी तो ये है हमारा j प्लस रे, और ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा? ज्ञेय ज्ञानी। और अगर इसके अगले की बात करें तो से प्लस रे, ये क्या बनेगा भाई हमारा? ये बनेगा हमारा श्रेय। क्या बनेगा बेटा? श्रेय। तो हम देखते हैं इसमें कि संयुक्त कौन कौन से मिल रहे हैं हमारे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें के और से, दोनों मिलके हम क्या बना? हमारा 6 बना। इसके बाद क्या बना? ते प्लस रे, ते प्लस रे क्या बन गया? त्रय बन गया। ठीक है। इसके बाद जय प्लस अड़े, ये ज्ञेय बना हमारा। से प्लस रे बराबर श्रेय बना। तो इनको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मीन्स मिलना, जोड़ना। ठीक है। तो क्या इसकी मैंने आपको अभी डेफिनेशन भी बताई थी। जब दो स्वर रहित व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बेटा आपका ये जो दूसरा चैप्टर है ये आपका यहाँ पर खत्म होता है और ये आपको एक्सरसाइज